हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षक भर्ती के बारे में। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में। यदि आपने भी पीजी डिग्री कर रखी है, नेट या पीएचडी आपने कर रखा है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस वैकेंसी में आपका कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, यदि आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है वो भी हम आपको बताएंगे। ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य के रहने वाले हों, मेल हों या फीमेल हों, दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये वॉक इन इंटरव्यू आपका कहाँ पे होगा, ये भी हम आप जानकारी पूरी इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि द डिस्कशन ऑफ द 42 एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग जो डेट है 8 जुलाई 2024 को ये हुई थी, और इसमें बताया गया था कि फॉलोइंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट का जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वो प्योरली टेम्परेरी और कंट्रेक्चुअल बेसिस पे होंगी और 11 महीने के लिए होंगी। ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये तो केवल कॉन्ट्रैक्ट पे है। अब आप इसकी वेबसाइट पे जाइएगा और वेबसाइट से पूरी आप जानकारी आप इसकी ले सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें रिटन टेस्ट भी होगा, लेकिन वो रिटन टेस्ट इंटरव्यू से पहले आपका लिया जाएगा। और इसमें जो सैलरी आपको मिलेगी, कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी आपको। दोस्तों, किस पोजीशन में कितनी वैकेंसी हैं और आपको कितना वेतन मिलेगा, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये जो वैकेंसी निकली है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तंत्र शास्त्र विद्यापीठ लॉरेन महाराष्ट्र से ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। रायगढ़ महाराष्ट्र में है ये, जिसका पिन कोड भी है 402103 है। दोस्तों, ये महाराष्ट्र से वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है dbatu.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप इसका नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और समझ लीजिएगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप इसका पूरा नोटिफिकेशन में सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट dbau.ac.in पर जाएंगे, उसका होम पेज पे जाएंगे, तो वैसे ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्टली और आप वहां पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इनकी वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट www.dbatu.ac.in पर जाकर के आप इनकी वेबसाइट पे पूरी जानकारी ले लीजिएगा। दोस्तों, आप जैसे ही dbatu.ac.in पर जाएंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जैसे ही आप जाओगे तो वहां आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली इंजीनियर की 7 पोस्ट हैं, कंप्यूटर इंजीनियर की 3 पोस्ट हैं, सिविल इंजीनियर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियर इनकी एक पोस्ट है, इंग्लिश की 1 पोस्ट है। अब इनकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन जो है एम या एम टेक विद फर्स्ट क्लास रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन और इक्विपमेंट या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो पीएचडी डिग्री इन कंसर्न ब्रांच, टीचिंग रजिस्टर्ड, टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इज रिलेवेंट डिसिप्लिन या पब्लिकेशन रिकॉर्ड इन द रेफरे। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए, ये मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स आपके पास आपके सब्जेक्ट के में
मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% नंबरों के साथ में। अब इसकी सैलरी देख लेते हैं। सैलरी आपको 40,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। एडिशनल 10,000 रुपया उनको मिलेगी जो PhD नेट या सेट कैंडिडेट हैं, उन्होंने पास किया उनको। और फिजिक्स की एक वैकेंसी है दोस्तों। ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें इंटरव्यू 3 मार्च 2025 को होंगे। एम फार्मेसी की एक वैकेंसी है। एम फार्मेसी इंडस्ट्रियल फार्मेसी की एक वैकेंसी है। इसकी क्वालिफिकेशन बताते हैं। फर्स्ट क्लास इन बी फार्मा विद द मास्टर डिग्री इन फार्मेसी में होनी चाहिए और 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस PCI अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसी कॉलेज से होना चाहिए दोस्तों। इसमें आपको 40,000 रुपये सैलरी प्रति माह मिलेगी। अब बात करें लेक्चरर की वैकेंसी की, जो कि डिप्लोमा कोर्सेज के लिए है, तो इसमें इंग्लिश के लिए 2 वैकेंट नोटिफिकेशन है, जिसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। पहले ही हम बता चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखी गई थी, वही क्वालिफिकेशन सेम इसमें रखी गई है। तो एक बार आप इसे ज़रूर नोटिफिकेशन वेबसाइट पे जाकर चेक कर लीजिए। यदि इसकी सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर में 10,000 इनको कम सैलरी मिलेगी, यानी इनको 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और PhD नेट सेट कैंडिडेट्स के लिए 10,000 रुपये अधिक सैलरी मिलेगी। देख लीजिए 4 मार्च 2025 को इनका इंटरव्यू होगा। और इस प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, प्लास्टिक एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग है, इसके लिए एक पोजीशन रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE या BTech होना चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने रखी है ME या MTech। जी हाँ दोस्तों, कैंडिडेट की जो सैलरी रखी गई है इसमें 30,000 रुपये रखी गई है। लॉ ऑफिसर की बात करें तो लॉ ऑफिसर के लिए वैकेंसी, लॉ ऑफिसर की बात करें दोस्तों, लॉ ऑफिसर की एक वैकेंसी है जिसमें आपको 70,000 रुपये वेतन दिया जाएगा और इसका 5 मार्च को इंटरव्यू होगा। इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसकी क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 55% नंबरों के साथ में होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन विद द बार काउंसलर, बार काउंसलिंग में इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और मिनिमम 8 साल का इनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की बात करते तो एक वैकेंसी है और 5 मार्च 2025 को इनका इंटरव्यू होगा। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। बैचलर डिग्री 55% नंबरों के साथ में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इनका रजिस्ट्रेशन बार काउंसलिंग में होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस इनके पास होना चाहिए। सैलरी 50,000 रुपये प्रति माह इनको सैलरी मिलेगी। अब जूनियर इंजीनियर की बात कर लेते हैं। जूनियर इंजीनियर की 3 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल की 3 पोस्ट हैं। इनकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। BE या BTech डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इनकी सैलरी 28,000 रुपये प्रति माह इनको मिलेगी। अब गार्डन सुपरवाइजर की बात कर लेते हैं। एक वैकेंसी है और 5 मार्च 2025 को इंटरव्यू होना। क्वालिफिकेशन की BSc हॉर्टिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc की डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए। इनको जो सैलरी मिलेगी 18,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 है। इंटरव्यू 5 मार्च 2025 को होगा। क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन बी फार्मा इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन विद द 3 ईयर एक्सपीरियंस। इसके लिए क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा बी फार्मा का होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। दोस्तों अब रजिस्ट्रेशन फीस की बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस टीचिंग पोस्ट के लिए 1,000 रुपया और ओपन है और 500 रुपया रिजर्व कैटेगरी के लिए है। रजिस्ट्रेशन फीस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 500 रुपया है सभी के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे SC ST OBC या PWD इनको 250 रुपये फीस लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके
अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।